जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को करके छोड़े थे और उससे आगे अभी करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत काम का चीज़ है। बाकी आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद Px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन Px का एक गुणनखंड है। यकीन मानिए, अगर बीपीएससी TRE 3.0 आपको देना है या फिर आपको बिहार में शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना है तो ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख के जाइएगा, यकीन मानिए फायदा मिलेगा। देखिए, किसी बहुपद का यदि एक शून्यक कितना है -3 है तो पूछ रहा है कि बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। एक बात सोचिए कि ये -3 का मतलब क्या हुआ, x बराबर -3। अगर Px में बहुपद है सर तो x बराबर -3 हुआ और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0। यानी कि आपका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, x + 3। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए कितना खतरनाक है, एक मक्खी बैठ गया तो इस पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2x - 5y बराबर 7 का एक हल क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं, क्या करना है आपको, बारी बारी से x और y का मान रखिए। यहाँ पे जो संतुष्ट कर देगा दिए हुए समीकरण को वही हल होगा। तो x बराबर अगर -1 रखते हैं यहाँ पे, या यही रखिए x2 गुना -6 कितना हो जाएगा, -5 गुना 1 बराबर कितना होना चाहिए, 7। तो ये हो गया -12 - 5, नहीं आएगा। चलिए ये कट गया आपका। आगे बढ़िए, यहाँ रखिए 3, तो 3 दूनी 6 और -5, 6 में से ये भी कट गया। ये रखिए x का मान -1 रखिए तो 2 गुना -1 और y का मान 1 रखिए तो -5 गुना 1। तो ये -2 -5 माइनस का 7 होगा, 7 नहीं होगा। तो अब यही बचा ऑप्शन, x बराबर 6 रखिएगा तो 6 दूनी 12। देखिए 6 2 गुना 6 -5 गुना 1 बराबर कितना होना चाहिए, 7। तो 6 दूनी 12 -5 बराबर, देखिए 7 आ गया ना। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। x बराबर 4 के आलेख पर पूछ रहा है कौन सा बिंदु होगा। तो x बराबर 4 कौन सा लाइन होता है, ग्राफ देखें। देखिए ये मूल बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं सर। जो बिल्कुल नहीं भी जान रहे हैं जान लीजिए, ये मूल बिंदु होता है। इसका निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाए 0 0, इधर x चलता है धनात्मक, इधर चलता है x ऋणात्मक, इधर y धनात्मक और इधर y ऋणात्मक, याद रखिएगा। इसने कहा कि x बराबर 4, तो x बराबर 1 2 3 4, जो भी लाइन होगा वो पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस। x बराबर 4 का लाइन क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस बिंदु, इस पर ये जो बिंदु है ये 4 0 है। इसके बाद इस पे और क्या हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 4 3, मतलब एक कांस्टेंट है। x जो है वो फिक्स हो गया, x बराबर 4 में x फिक्स है आपका। तो देखिए इसमें भी x बराबर 4 y बराबर 0, सही बात है, ये भी ठीक है। x बराबर 4 y बराबर जो है कोई भी धनात्मक मान इस पे हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो है ये सभी बिंदु इसी लाइन पे लाई कर रहा है। 29वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए इतना का मान निकालना है। मतलब a 20 और a
10 का। तो पहले इसमें सर देखिए a बराबर 2 है, a2 बराबर 6 है, a3 बराबर 10, a4 बराबर 14। तो इसका d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो 6 घटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा d का मान? d का मान 4 हो जाएगा। अब d निकल गया तो सब कुछ निकल गया। देखिए a20 माइनस a10 निकालना है ना सर आपको। तो a20 माइनस a10 का कितना मान हो जाएगा? a20 का मतलब होता है a प्लस 19d माइनस a10 का मान होता है a प्लस 9d। तो यहाँ देखिए सर a प्लस 19d माइनस a माइनस 9d हो जाएगा। तो a से तो a खत्म हो गया सर, 19d में से 9d घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10d। और d का मान कितना आया है? d का मान कितना आया है? 4। तो इसका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 10 चौका 40। कितना हो जाएगा? 10 गुना 4 बराबर 40। देखिए एकदम चीज़ों को बारीकी से समझिए, आगे बढ़िए, कोई टेंशन नहीं होने वाला है आपको। अगला क्वेश्चन लीजिए। समीकरण 5x माइनस 5y बराबर 8 तथा इतना के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी। तो देखिए आलेख जब भी निकालना हो ना तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का चर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर आलेख के बारे में जानकारी चाहिए तो कंपेयर करना होगा। a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 और बराबर हो जाए सर c1 अपॉन c2। तो इस केस में जो है समीकरण संगत होता है। याद रखिएगा, संगत मतलब कंसिस्टेंट होता है। और इसका ग्राफ पहले तो हल देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल। और इसका अगर ग्राफ की बात करें ना सर तो ग्राफ जो होता है समपाती होता है। समपाती मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन होगा। कंकरेंट कह लीजिए, कोइंसिडेंट कह लीजिए। इसी में दूसरा कंडीशन जो होता है सर वो देखिए, दूसरा कंडीशन इसमें होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो इसमें जो है अद्वितीय हल होगा, संगत होगा समीकरण। संगत मतलब हल निकलेगा। और कैसा हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ की बात अगर करें सर इस स्थिति में तो ग्राफ जो होता है ना वह एक क्या होता है जो लाइन कट करता है? प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा होता है इसका ग्राफ। और तीसरा केस जो इसमें बनता है, इसमें जो तीसरा केस बनता है वह बनता है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत होगा। असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और ग्राफ की अगर बात कर लेना तो ग्राफ जो होगा इसका समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा होता है, याद रखिएगा। अब आइए इस प्रश्न पे। इस प्रश्न में देखिए 5/3 कीजिए, a1 बट्टे a2 बराबर कीजिए कितना? 15/9 माइनस 15/9 माइनस माइनस कट गया, 5 तिया 15 3 तिया 9। अब बराबर करके देखिए तो यहाँ तो बराबर हो गया। 8/24/5 कीजिए, 8 तिया 24, 5 चला गया ऊपर तो 5/3। तो सब स्थिति में कितना आया सर? 5/3 आया। मतलब ये केस हो गया पहला वाला। a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। तो ऐसी स्थिति में क्या बताए थे? समपाती रेखा होता है ग्राफ और इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। और अगर ग्राफ समपाती रेखा है तो यह समीकरण संगत है, मतलब इसका हल होगा। अब आ जाइए 31 नंबर में। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात। एकदम देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में छपने वाला यह प्रश्न हो गया। अगर संगत भुजाओं का योग दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है समरूप त्रिभुज के संगत ये क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह संगत भुजाओं के यानी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना का अनुपात
वो याद रखिएगा संगत भुजाओं के, किसके, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका तो उसने कितना दे रखा है, 49:81 पूछ रहा है संगत भुजाओं का। तो ये संगत भुजाओं का स्क्वायर होगा इधर, तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट बन जाएगा, तो संगत भुजा का अनुपात आ जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। तो ये देखिए रूट से बाहर निकालिएगा तो 7 होगा और यहाँ पे 9 होगा, तो 7:9। कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। कितना होगा अनुपात, 7:9, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए 32वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल का, अब भी बताए सर कि दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 16/25, यानी 16:25, इंग्लिश में 16:25, 16:25। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना सीएम है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो एक बात बताइए, समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा सभी भुजा बराबर होने के लिए ये कतई हम नहीं कह रहे हैं कि सभी कोण 90 डिग्री का हो, सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। यह है सभी भुजा बराबर है। और एक चीज याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो एक 24 है अगर पूरा तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12, और अगर दूसरा क्या है 32 तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16। तो जब ये सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और भुजा पूछ रहा है आपको, ये भुजा, तो इसका भुजा जो होगा AB, वो गौर से देखिए कर्ण का काम करेगा इस त्रिभुज में, कर्ण दुर्योधन वाला कर्ण नहीं, कर्ण हाइपोटेनस वाला कर्ण। तो ये कर्ण का काम करेगा। तो AB बराबर आप लिखिएगा √12 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। दोनों को जोड़िएगा तो रूट में 400 आ जाएगा, और 400 को रूट से बाहर निकालिएगा तो सर 20 cm आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ, इसी में अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा होता क्वेश्चन, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी याद रखिए आप। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण भी होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाइए, हम ट्रिगोनोमेट्री हम आराम से एक क्लास लेंगे अलग से, बहुत अच्छा टॉपिक है। tan स्क्वायर 30 और cot स्क्वायर 60 का वैल्यू, तो सर वैल्यू रखियो दीजिएगा तब भी काम चल जाएगा। tan स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर, और cot 60 का वैल्यू होता है 1/कितना √3। इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लीजिएगा 3, 3 का 3, ऊपर में 2, तो 2/3 की कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है आपको। 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35, ABC तथा DEF में AB/DE बराबर है AC/, तो ये समरूप होंगे यदि, तो बताओ, अगर आप बताओ कि ABC एक त्रिभुज है, ये देखिए ABC एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज आपका है DEF। इसमें कह रहा है AB/DE बराबर है AC/DF के, तो किस कोण को बराबर होना होगा,
कोण ए को बराबर होना होगा कोण डी के। अगर इसी जो संगत भुजा का समानुपात है ना, जो दो संगत भुजा समानुपात में है, उसी के अंदर आने वाले कोण को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। तो दिया हुआ त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 लेते हैं। देखिए 36 क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है PQR तथा क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल PQR इतना है तो BC। अब ये तो बताए थे, अगर इस दोनों का क्षेत्र, ये दोनों AB समरूप है और क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो BC/QR पूछ रहा है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, जब बहुत बड़ा वैल्यू दिखे ना तो इस पर रूट लगाइएगा। और वैसे भी देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देता है आपको, तो क्या हो जाएगा 11:13 ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। एग्जाम में ये भी गलती होता है, जो क्वेश्चन हम लोग जानते रहते हैं ना, वो जानते हैं बड़ा इजी वे में गलती करके आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटीज ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। सब आइडेंटिटीज याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको भी बारीकी से याद रखिएगा। दूसरा आइडेंटिटीज याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आइडेंटिटीज़। एक और आइडेंटिटीज़ यहाँ लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये भी याद रखिएगा। फिर इसको इधर अदल बदल के काम चलाते रहिए आप। आ जाइए 38 में। क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज ये दोनों समरूप है और कोण B बराबर कितना है 47, कोण R बराबर 83, तो कोण A का मान पूछ रहा है, यही ना। तो देखिए ABCPQR, ABCPQR धड़ल्ले से बना दिए। A के बराबर P होना चाहिए, B के बराबर Q होना चाहिए। तो B कितना है 47, तो Q भी कितना हो जाएगा 47, और R के बराबर C होना चाहिए। तो C कितना है 83, तो A पूछ रहा है ना, तो 83 इस दोनों को ऐड कर दीजिए और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस दोनों को सम कीजिएगा तो कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया कितना 50 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू आ गया, एंगल A इज़ 50 डिग्री। ये बुझाया कि नहीं बुझाया तो फिर से देख लीजिए। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 47 डिग्री है तो ये भी 47 होगा, और ये अगर 83 डिग्री है तो ये भी 83 डिग्री होगा। तो इस दोनों का सम को अगर 180 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। आ जाइए 39 क्वेश्चन में। कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ है तथा BC बराबर 8 cm है। तो 2AB बराबर क्या है, AB किसके PQR, AB/PQ कितना आ गया, AB/PQ बराबर होना चाहिए BC/QR और बराबर होना चाहिए AC/PR के। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB/PQ कितना दे रखा है, यहाँ से कीजिए ना 1/2। BC का वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया है और QR निकालना है, तो हो गया QR बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 8 दूनी 16 cm, 8 दूनी
16 cm। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 40 में कह रहा है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, AD बराबर DC बराबर 8 cm है, BC बराबर 14 cm है। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या कहा, ये त्रिभुज आपका ABC है, इसमें जो AD है वो लंब है BC पे। बहुत बढ़िया। AD का वैल्यू कितना है? AD और DC ये भी 8 है और ये भी 8 है, और BC बराबर ये टोटल कितना है? BC का मान 14 cm दिया हुआ है, तो ये 6 cm हो गया। तो ये भी पूछ रहा होगा, तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, ये कर्ण है, तो इसका मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36। तो रूट के अंदर 64 प्लस 36, तो रूट के अंदर कितना हो गया? 100। 100 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा? 10। हम तो एक लाइन में बना दे, आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ रहा है, जरूरी भी है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 cm अधिक है। वृत्त की त्रिज्या, एक बात बताइए, वृत्त की परिधि पाई होता है कि नहीं होता है? वृत्त की परिधि, कौन दी परिधि बराबर कितना होता है? पाई इंटू डी। और इसका जो है ना, ये कह रहा है डी जो है परिधि, यानी कि पाई डी जो है, ये सी मान रहे हैं परिधि को, सी का मान जो है डी से कितना अधिक है? सी का मान व्यास से 9 cm अधिक है, मतलब डी से 9 cm अधिक है। तो अगर इसके डी के जगह पे डी ए रहने दे तो परिधि कितना हो जाएगा? डी प्लस 9। परिधि कितना हो जाएगा? डी प्लस 9। ये क्यों हो गया? परिधि ही है, परिधि कितना है? व्यास से 9 cm अधिक है, तो व्यास को डी माने हैं, तो परिधि एक तरह से आप कह रहे हैं डी प्लस 9 होगा सर, व्यास से 9 cm अधिक होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 9 cm अधिक होगा। कितना होगा? 9 cm अधिक। और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि पाई डी होगा, यहाँ से निकाल देते हैं, डी वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो डी माइनस पाई डी, या डी को ही उधर ले आइए, डी को इधर ले आइए, तो 9 बराबर हो जाएगा पाई डी माइनस डी, डी डी कॉमन ले लीजिए, तो पाई माइनस 1। अब निकालना क्या है? डायमीटर कितना होगा, यही ना पूछ रहा है, तो आराम से डी निकाल लीजिए। डी बराबर हो जाएगा 9/पाई माइनस 1। पाई का मान रख दीजिएगा, आराम से आ जाएगा पाई का मान 22/7 माइनस 1। तो 22 में से 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, 22 में से 7 गया तो 15, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 7 तिया 21/5। ये डी का मान आया है, तो गुना बट्टे में 2 कर दीजिएगा तो आर आ जाएगा, यानी 2.1 cm। आर का मान कितना हो गया? 2.1 cm। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जिस तरह का लेवल हाई हो रहा है, अब आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का योग बताइए। देखिए कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो एक का मान लीजिए बड़का आर स्क्वायर और दूसरे को मान लीजिए छोटका आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने 100 cm दिया है, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर का वैल्यू 100 दिया हुआ है। आगे बढ़िए, उसके परिधियों का अनुपात, तो परिधियों का अनुपात 2 पाई बड़का आर माइनस 2 पाई छोटका आर का वैल्यू 20 cm है, यही ना है। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो आर माइनस आर बराबर कितना दे रखा है? 20। 2 से काट दीजिए 10, मतलब आर माइनस आर बराबर आप क्या कह रहे हैं? 10 आ गया। और यहाँ से आप कह रहे हैं पाई भी है, पाई को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप कह रहे हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 100/पाई।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं r प्लस आर और इसको लिख सकते हैं r माइनस आर बराबर 100/पाई। तो r माइनस आर का तो वैल्यू हमको पता है कितना है, बताइए। इसका वैल्यू तो यहाँ लिखे हुए हैं हम, कितना है 10/पाई, पाई भी है, इधर वाला पाई यहाँ आ गया है, तो 10/पाई अब बराबर 100/पाई। तो पाई से पाई कट गया, 10 से 10 बार में कट गया, तो r प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 10। अब पूछ क्या रहा है, उनकी त्रिज्याओं का योग कितना हो गया, तो आ ही गया, त्रिज्याओं का योग कितना आ गया 10 cm। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 में कह रहा है यदि बिंदु 5P तथा इतना के बीच की दूरी P ये 5 हो तो P कितना होगा। एक बात बताइए, दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो x2 माइनस दूरी सूत्र देखिए, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर में x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो, अगर होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका तो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इसका हो जाएगा 5 में से 2 का स्क्वायर, x वाले कोऑर्डिनेट का अंतर अब प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, रूट को तो उधर स्क्वायर हो गया तो बचे 25, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर, 9 उधर घटा दीजिए तो पी स्क्वायर बराबर 25 घटाओ कितना हो जाएगा 9, तो 25 में से 9 गया तो 16, पी स्क्वायर का मान हो गया। तो पी बराबर प्लस माइनस 4, कितना हो गया प्लस माइनस 4। चीज़ें एकदम क्लियर हो रही है। अगर एक बार आप लोग कोई पढ़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा होगा, नहीं तो लग रहा होगा कि बेकार है, फालतू है। लेकिन थ्योरी हम लोग एक एक करके क्लास करेंगे, 1 महीने के अंदर पूरे मैथ्स का थ्योरी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में आ जाइए 44। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब ये तो बनाए थे, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, मतलब पाई छोटका आर स्क्वायर बट्टा पाई बड़का आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 36/49। तो पाई पाई तो कटिए गया, मतलब दोनों आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर का वैल्यू 36/49 दे रखा है। तो इधर से इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो आर बट्टा आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 36/49। तो 36 निकालिएगा तो 6 निकलेगा, 49 निकालिएगा तो 7 निकलेगा, यानी 6/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। एकदम देखिए चीज़ें अच्छी है, लेकिन सीक्वेंस में अगर जान रहे हैं तभी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, नहीं तो बहुत आसान भी नहीं होता है मैथ और बहुत टफ भी नहीं होता है। देखिए 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो OT की लंबाई देखिए, यहाँ यहीं बना देते हैं। ये आपका क्या है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 cm है। यहाँ से बाह्य बिंदु कितना है P से एक स्पर्श रेखा PT, मतलब ये बिंदु PT है, तो ये PT का वैल्यू खींची जाती है। OT की लंबाई निकालना है, ये O है और इसकी लंबाई 24 cm है। आराम से देखिए, तो याद रखिएगा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 हो गया, ये त्रिज्या 7 cm पता है, ये 24 cm पता है, ये लंब ये क्या हो जाएगा, इस दोनों में एक लंब बनेगा, एक आधार बनेगा और सबसे लंबी भुजा जो वो क्या है OT की लंबाई। अच्छा PT बराबर दिया है, ठीक ही तो है, OT इक्वल्स टू OT तो खिंचा ही हुआ है। यदि O वृत्त की केंद्र हो तो OT की लंबाई क्या है 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OT बराबर 7 cm हो जाएगा। OT तो बहुत आसान सवाल पूछ दिया,
ओटी तो त्रिज्या है, लेकिन इसको ओटी नहीं पूछना चाहिए था, इसको जानते हैं ओपी पूछना चाहिए था क्वेश्चन में। ओपी की लंबाई बताना है, क्योंकि ओटी तो त्रिज्या है, दिया ही है, तो ओपी पूछना था। दोनों जगह गलती किया है ये ओपी। तो ओपी क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर देखिए क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है 476। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 525। 525 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 25। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ नहीं करना है, जो त्रिज्या का अनुपात है उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफल का स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर में तो पाई पाई कट ही जाना है सर। जो त्रिज्या का अनुपात है उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से ये क्वेश्चन है। देखिए साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री में क्या करना, वैसे तो अगर दोनों एक दूसरे का क्या बन रहा है, पूरक कोण बन रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका वैल्यू माइनस में है तो 0। लेकिन कैसे, तो देखिए साइन 52 को रहने दीजिए, माइनस कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 के परिप्रेक्ष्य में इसको बदल देते हैं तो 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये देखिए साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा साइन। तो दोनों तो सेम है तो बराबर क्या मिल जाएगा, घट करके 0 मिलने वाला है आपको। 48 नंबर क्वेश्चन लीजिए। किसी वृत्त के केंद्र से 13 cm दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है तो त्रिज्या, मतलब इस बार फिर वही वाला केस है। देखिए इस बार ये दिया हुआ है 13, स्पर्श दिया हुआ है 12, ये निकालना है r, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर को अंदर रूट कर दीजिए तो r नहीं निकल जाएगा। अभी तो कुछ देर पहले क्वेश्चन बनाए थे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट के अंदर। 13 का स्क्वायर सर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 169 में से 144 घटेगा 25, 25 को 5 निकालिएगा बाहर आ जाएगा रूट से 5 cm। प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होगी, लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है। चलिए 49 और 50 के साथ ही इस सीरीज को आज यहीं रोकेंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 cm लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब ये रहा आपका घड़ी, ये घड़ी की मिनट की सुई जो यहाँ से चल करके और 15 मिनट में मतलब यहाँ तक आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का। वैसे भी देखिए ना 60 मिनट में कितने डिग्री का 360, तो 15 मिनट में 60 मिनट में घड़ी की सुई मिनट वाली सुई 360 डिग्री, मतलब एक बार पूरा घूम जाती है मिनट वाली सुई। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बट्टे 60 गुना 60, सॉरी गुना 15, 360 बट्टे 60, तो ये कितने बार में कट गया 6, 15 6 के 90, 90 डिग्री आ गया ना। तो 90 डिग्री आ गया और घड़ी की सुई की लंबाई ये r का काम करेगा 14 cm है। तो एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल या तो निकाल दीजिए, या 90 डिग्री कोण हो तो उसी को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, चौथा अंश कहते हैं। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बट्टे 4। क्षेत्रफल ने पूछ रहा है, हाँ क्षेत्रफल, तो पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुना 14, अब बट्टा 4 तो रहेगा ही रहेगा। ये कितने बार में कट गया 2 से, ये कितने बार में कट गया 2 बार में, ये कितने बार में कट गया 7 बार में। 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 cm स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 50वां और आज के लिए अंतिम सवाल देख लेते हैं।
कह रहा है सेक स्क्वायर 30 और टेन स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 का कितना वैल्यू होता है? चूँकि कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसलिए सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 2/√3 का स्क्वायर, माइनस टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो आप गौर से देखिए एलसीएम 3 आएगा तो ऊपर में 4 - 1 हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। कितना बचेगा कैंसिल आउट होके? 1। ऑप्शन नंबर बी। तो इस सीरीज में भी हम लोग 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए। एक क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चंस नहीं होता है सर, इसमें बहुत सारा थ्योरी लगता है और बहुत सारा चीज़ें रिकॉल होता है माइंड में। तो इसीलिए इसको 25 क्वेश्चन को प्लीज़ आप देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। और पुनः अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग बस क्वेश्चन करेंगे, 1 महीने के अंदर मैथ्स का जितना नॉर्मल 10th लेवल का जितना टॉपिक आता है ना, सारा का थ्योरी भी एक बार देख जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद।